पकड़ता है तो क्या होता है? जब मोह पकड़ता है तब क्या होता है? जब भरत जी राम जी के पास से लौट आए तो भगवान का एक दिन मन हुआ। देखिए, हमें दाम्पत्य जीवन में कैसे रहना चाहिए, जब दाम्पत्य सूत्र में हम बंध जाएं तो कैसे रहना चाहिए, राम कथा सिखा रही है। भगवान राम का एक दिन मन हुआ, लक्ष्मण जी कहीं बाहर गए थे और मेरे राम जी और मैया सीता फटिक शिला पर बैठे थे चित्रकूट में। तो मेरे राम जी का मन हुआ तो राम जी गए और राम जी ने अपने हाथों से रंग बिरंगे फूलों को तोड़ा। बढ़िया टोकरी दो टोकरी फूल तोड़ करके मेरे राम जी लाए हैं और राम जी ने बैठ करके अपने हाथों से मेरी मां जानकी के लिए पुष्पों के आभूषण बनाए। मांग का मांग टीका बनाया, कर्ण फूल बनाए, हाथों के कंगन बनाए, बाजूबंद बनाए, गले के लिए हार बनाया, करधन बनाई, पायल बनाई। मेरे राम जी ने मैया जानकी के लिए पुष्पों का श्रृंगार बनाया। एक बार चूने को सोम सोहाए, एक बार चूने को सोम सोहाए, मिलकर भूषण राम बनाए, मिलकर भूषण राम बनाए, सीकर पहरा ये प्रभु सादर, सीकर पहरा ये प्रभु सादर, पैरे फटिक शिला पर सुंदर, पैरे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुन को सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। प्रभु के मन में आया, पूरा श्रृंगार बनाया और मेरी मां जानकी के साथ में फटिक शिला पर बैठ गए और प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से मां जानकी का श्रृंगार किया। अपने हाथों से पुष्पों का हार पहनाया, मांग टीका लगाया, कर्ण फूल पहनाए। सभी देवता आकाश मंडल में प्रकट होकर के इस लीला के दर्शन कर रहे थे और भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे थे। उन्हीं देवताओं में इंद्र का बेटा जयंत भी था, वो भी इस दृश्य को देख रहा था। जयंत ने जब इस दृश्य को देखा तो उसको मोह हो गया। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूर्ख जयंत कौआ का वेश बना करके आया और मन में सोच रहा है ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान है। अरे भगवान कहीं अपनी पत्नी का श्रृंगार करता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा, मैं इसके बल की परीक्षा लूंगा, मैं देखता हूं, मैं परखूंगा इसके बल को। और कौवे का वेश बना करके पहुंचा और मेरी मां जानकी के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार करके भागा। लेकिन मैया जानकी ने देख लिया जानकी कौन है। जगदीश माया जानकी, जानकी साक्षात माया है। मेरे राम की माया कौन? सीता मैया।
माया के सामने माया का वेश बना करके आया। माया के सामने किसी की माया टिकी है क्या? नहीं टिकने वाली। और भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने माया का कपट का वेश बना करके आया। भगवान के सामने किसी की माया टिकती है क्या? और वैसे भी भगवान क्या कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जवाही, जन्म कोटे अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जीव जब मेरे सामने आता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो फिर अपने कपट रूप को छुपा नहीं पाता। सूर्पनखा छुपा पाई क्या? भागवत कथा सुनेंगे तो पूतना छुपा पाई क्या? नहीं। तो मायापति के सामने माया का वेश, माया के सामने माया रूपी बन करके आया है, कैसे टिक सकती है? मां जानकी ने पहचान लिया इंद्र का बेटा है। अब क्या कहूं, मैं मार नहीं सकती इसे, बच्चा तो मेरा ही है, मैं जगत जननी हूं, जगदम्बा हूं, मेरी ही तो संतान है सब, कैसे मारूं बच्चे को? बच्चे गलती कर देते हैं लेकिन मां होती है। नहीं, मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगी, भगवान को पता चल गया तो भगवान इसको मार देंगे। मैया सीता ने नहीं बताया तो फिर प्रभु को पता कैसे चला? चला रुधिर, मैया के सीता के चरणों से रक्त की धारा निकली, वो राम जी को स्पर्श करी तो राम जी उठे। चला रुधिर रघुनायक जाना, राम जी ने देखा रुधिर, सब जान गए कौन आया, कैसे आया, क्यों मारा, सब जान गए। तो राम जी ने कुशा निकाली दो, एक कुशा को झुका करके धनुष बनाया और दूसरी कुशा को बाण बना लिया। मूर्ख जयंत, मेरा बल देखने आया है तो आज मैं तुझे अपना बल दिखाऊंगा। भगवान ने कुशा के बाण पर ब्रह्म अस्त्र का, भागते भागते सबसे पहले अपने पिता के पास गया। पिताजी पिताजी दरवाजा खोलिए, पिताजी जल्दी खोलिए। इंद्र ने फाटक खोला, दरवाजा खोला। इंद्र बोलता, बेटा बेटा इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहे हो बेटा, क्या बात है? बाबूजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी बचा लीजिए मुझे, भगवान राम का बाण मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या किया रे तूने? मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलती कर दी पिताजी, मैंने गलती कर दी, मैंने सीता मैया के चरणों में प्रहार कर दिया। इंद्र कहता है, मूर्ख, चल भाग यहां से। फाटक बंद कर लिए। पिताजी पिताजी चिल्लाता रह गया। दौड़ दौड़ करके गया, दौड़ते हुए पहुंचा। अब कहां गया? पिताजी ने तो दरवाजे ही बंद कर लिया। तो ब्रह्मपुर, ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी के धाम में गया, ब्रह्मलोक में गया। हे ब्रह्मा जी मुझे बचा लीजिए, कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? पूरी कैसेट वहां भी चला दी। मुझसे गलती हो गई, राम जी का बाण मुझे छोड़ेगा नहीं, ब्रह्म अस्त्र लगा दिया है मेरे पीछे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मूर्ख, जल्दी से यहां से भाग, नहीं तो एक राम ने लगाया है, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं लगा दूंगा तेरे पीछे, मैं छोड़ दूंगा। वहां से भागा, कहीं जगह नहीं मिली तो ले दे करके शिव जी बचे थे तो शिवपुर, कहां पहुंचा? कैलाश, भोले बाबा के पास। शिव की शरण में गया, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करिए, राम जी का अस्त्र मुझे छोड़ने वाला नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, मूर्ख, इतनी बड़ी गलती करके आया है और मुझसे शरण मांग रहा है, जल्दी भाग यहां से, जल्दी भाग, नहीं तो शिव ने ब्रह्मास्त्र लगाया है, मैं त्रिशूल छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। भागने लगा, भागने लगा। परेशान हो गया। तब नारद जी मिले, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, इससे रोकना तो दूर। किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को इसने नहीं देखा, नारद जी ने जयंत को देख लिया। चौपाई कहती है,
नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया को मन चित संता, लागी दया को मन चित संता, लागी दया को मन चित संता, लागी दया को मन चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, विकल जयंता, विकल जयंता। नारद जी ने जयंत को देखा व्याकुल, तो नारद जी आए जयंत के पास। ये होता है कि बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता। जब संत स्वयं हमको देखकर, हमको याद करके चलकर हमारे पास आए, तो ये भगवान की कृपा समझिए। आज नारद जी ने जयंत को देख लिया, जयंत के पास आए, रोका, अरे जयंत कहां भाग रहा है, क्या बात हो गई, क्यों घबरा रहा है? जयंत कहता है बाबा जी जल्दी हट जाइए, मुझे भागने दीजिए। नारद जी बोले बेटा रुक तो सही, बात बता क्या हो गया। नारद जी से जयंत बोला बाबा जी राम जी का ब्रह्म अस्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। नारद जी कहते हैं बेटा क्या किया तूने ऐसा? तो पूरी गाथा सुना डाली, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। नारद जी कहते हैं मूर्ख, दुनिया मारती है, जगत मारता है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मार दिया रे, तुझे कौन बचाएगा? राम जिसे मार दे, राम जिसे छोड़ दे, उसे कौन बचाए? जब सेतु बंधन हो रहा था तो पत्थरों पर श्री राम लिख करके वानर सागर में डाल रहे थे और पत्थर तैर रहे थे। तो राम जी ने सोचा सब वानर लगे हैं, मैं भी सहयोग कर दूं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। राम जी ने भी एक पत्थर लिया, सागर में छोड़ा, डूब गया। राम जी ने इधर उधर देखा, किसी ने देख नहीं पाया, ये ठीक रहा, नहीं तो हंसी हो जाती मेरी। हनुमान जी ने देख लिया, श्री हनुमान जी गए, राम जी से कहते हैं प्रभु क्या हुआ? राम जी छुपा गए, कुछ नहीं हनुमान। हनुमान जी कहते हैं मैंने सब देख लिया। तो राम जी कहते हैं हनुमान तुम पत्थरों पर मेरा नाम लिख करके डाल रहे हो और पत्थर तैर रहे हैं, और मैंने पत्थर छोड़ा और वो डूब गया। तो हनुमान जी कहते प्रभु जिसको आपने ही छोड़ दिया वो भला कैसे तैर सकता है? जिस पर से आपकी नजर हट गई वो दुनिया में तैर नहीं सकता, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। बोलो जय श्री राम। तो नारद जी कहते हैं मूर्ख, तुझे तो राम ने मार दिया रे, तुझे कौन बचाएगा? कहां भाग रहा है? नारद जी से जयंत कहते हैं मुझे बचा लो। नारद जी कहते हैं मूर्ख, मारना होता तो कब का मार दिया होता इस बाण ने तुझे। जयंत कहते हैं बाबा जी बातें मत बनाइए, पीछे ही आ रहा है, मार देगा। नारद जी बोले जब तू पिताजी के पास रुका, मिनट 2 मिनट तो रुका ही होगा, उसी समय मार देता। फिर तू ब्रह्मा जी के पास रुका, शिव जी के पास रुका, उसी समय मार देता। तो मारना नहीं है, इतना दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी कहते हैं वो देख तू यहां खड़ा है, राम जी का अस्त्र भी रुका है। पीछे मुड़ करके देखा तो वास्तव में अस्त्र रुका था। कहने लगा जयंत प्रभु मारना नहीं है तो दौड़ा काहे को रहा है? नारद जी कहते हैं दौड़ा नहीं रहा है, वो तुझसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जिसका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जा, क्षमा मांग तो क्षमा मिलेगी। पूरे संसार में भागने पर कुछ नहीं होने वाला, कहीं क्षमा नहीं मिलेगी।
ऐसी ही एक कथा हमारे दुर्वासा ऋषि की आती है। राम जी के पूर्वज थे अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी के बड़े भक्त थे, बिहारी जी के। उन्हीं का नाम लेकर के दिन भर बिताते थे, अपने हाथों से चक्की चलाते थे, अपने हाथों से आटा बना करके फिर रोटी भोजन भोग बनाते थे, अपने हाथों से भोग लगाते थे। तो राजकाज कौन देखता था? भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया कि अम्बरीश दिन भर मेरे सेवा में लगा रहता है, सुदर्शन तुम चले जाओ, अम्बरीश के राज्य पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। और भगवान तो इतने प्रसन्न हो गए थे अम्बरीश से कि अम्बरीश जब चक्की चलाते थे गर्मी के समय में, तो भगवान एक दिन पंखा लेकर के हवा करने लगे। अम्बरीश ने देखा तो भगवान हवा कर रहे हैं। अम्बरीश की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आपको कष्ट उठाना पड़ा मेरे लिए। भगवान कहते हैं अम्बरीश तू पूरा राजपाट छोड़ करके मेरी सेवा में लगा है और मैं जरा सा आ गया तो कौन सा कष्ट है इसमें। अम्बरीश तो एक ही बात कहते थे, प्रभु हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राघव राघव कहते कहते काटू जिंदगानी। राघव राघव कहते कहते हो, राघव राघव कहते कहते काटू जिंदगानी। मेरे राघव कर दो मुझ पर इतनी मेहरबानी। मेरे राघव कर दो मुझ पर इतनी मेहरबानी। डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये व्यवहार होना चाहिए, ये हमारी मानसिक स्थिति होना चाहिए। अम्बरीश जी कहते हैं, तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे महाराज, द्वादशी में उसका पारण करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत रहे, द्वादशी का पारण करने वाले थे, तब तक दुर्वासा बाबा जी आ गए। तो अम्बरीश जी ने सोचा कि संत का आगमन हुआ है, पहले संत को भोजन करा दूं, उसके बाद मैं व्रत खोलूंगा। दुर्वासा बाबा जी से कहा, महाराज जी आप भोजन पानी करिए, तब मैं व्रत खोलूंगा। दुर्वासा बाबा जी बोले, अम्बरीश पहले मैं गंगा स्नान करके आता हूँ और फिर मैं भोजन कपाऊंगा।
दुर्वासा जी चले गए गंगा स्नान करने के लिए। इधर द्वादशी निकली जा रही थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, व्रत खंडित हो जाता। तो अम्बरीश जी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या करूं ऐसी स्थिति में? गुरुजी बोले तुलसी का पत्ता मुख में रख करके जल पी लो, व्रत भी खुल जाएगा, बाबा जी का सम्मान भी रह जाएगा। अम्बरीश तुलसी का पत्ता मुख में रख के जल पी रहे थे, तब तक दुर्वासा बाबा जी आ गए। उन्होंने देख लिया। बाबा जी ने सोचा कि मुझका मेरा निमंत्रण कर दिया और मेरे भोजन से पहले स्वयं भोजन करके पानी पी रहा है। बाबा जी ने अपनी जटा निकाली और धरती में पटकी, उसमें से एक राक्षसी पैदा हो गई, कृत्या। बोले कि इस अम्बरीश को खा ले। कृत्या खाने को दौड़ी तो सुदर्शन चक्र भगवान का आ गया, कृत्या को भस्म कर दिया। अम्बरीश के पीछे दौड़ा, दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागे हैं, कहीं किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, देवराज इंद्र ने, किसी ने नहीं कहा। भागते भागते विष्णु भगवान के पास गए। दुर्वासा जी, प्रभु रक्षा करिए, आपका सुदर्शन मार डालेगा। पूरी गाथा सुना दी, ऐसी ऐसी गलती हो गई मेरे से। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा अधिकार नहीं है सुदर्शन पर, तुम रक्षा पाना चाहते हो तो जिसका अपराध किया है उसी की शरण में चले जाओ, अम्बरीश के पास पहुंचिए, क्योंकि मैं अपने वश में नहीं हूं, भगत के वश में है भगवान, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं। दुर्वासा भागते भागते अम्बरीश के पास आए, चरणों में लेट गए। अम्बरीश मुझे क्षमा कर दे। अम्बरीश महाराज कहते हैं, प्रभु ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति अगर कोई अपराध करता है तो मैं सहन करता हूं, लेकिन मेरे भगत के प्रति कोई अपराध करे तो वो मुझे सहन नहीं होता। ये भगवान का सूत्र है। नारद जी कह रहे हैं, मूर्ख इधर उधर मत भाग, तू सीधा राम की शरण में जा। ये संत है। संत कौन? संत वही है जो जीव को भगवंत से मिला दे, अपने में ना अटकाए। और आजकल अपने में अटकाने वाले ज्यादा हैं, भगवान के पास पहुंचाने वाले, भगवान से मिलाने वाले कम हैं, अपने में अटका करके रह जाते हैं। आपने विवाह होते तो सबने ही देखे होंगे, दूल्हा दुल्हन का विवाह होता है। विवाह कराने वाले कौन? पंडित जी जाते हैं विवाह कराने के लिए। पंडित जी न दूल्हा को जानते हैं न दुल्हन को जानते हैं। पंडित जी जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, हवन कराते हैं और दोनों को एक करके वापस चले आते हैं। फिर उनके जीवन में फिर कभी नहीं आते पंडित जी। दोनों को एक बार एक कर दिया, फिर हमेशा के लिए उनके जीवन से बाहर चले जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं। तो महात्मा का यही काम होता है, क्या जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए महात्मा आता है। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाएगा। तो आज नारद जी ने जयंत से कहा, तू राम की शरण में जा, और सुन, जाकर के खड़े मत रहना, जाकर के लेट जाना, चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत चरण जब तक क्षमा नहीं करना। नारद जी ने सब कुछ सिखा दिया। जयंत गया दौड़ करके, भागा भागा जयंत गया, राम जी के चरणों में जाकर के लेट गया। पाहि माम प्रभु पाहि माम, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले जयंत से, क्यों आया है? कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले, तीनों लोकों में घुमाया, पहले क्यों आया था? तो जयंत कहता है, प्रभु पहले आपका बल देखने आया था। देख लिया प्रभु जी, अब क्यों आया है? प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। पहले प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखने आया हूं। तो राम जी ने उस पर दया करी, और दया करके सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। एक आंख का बना दिया, एक आंख का बना करके छोड़ दिया। कहे तो समदृष्टा बना दिया। अब तेरी दो दृष्टि नहीं रहेंगी, अब तू सबको समान दृष्टि से देखेगा। राम जी ने चाहते तो ब्रह्मास्त्र को रोक भी लेते,
लेकिन रोका नहीं, एक आंख फोड़ी उसकी। क्यों? ब्रह्म अस्त्र रोक लूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, और उसे समदृष्टा बना दिया। प्रभु की कृपा की तारीफ करने लगा। प्रभु